नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम सभी अक्सर जो है अपने घर की पेंट करते हैं, इंटीरियर की या एक्सटीरियर की। तो हमारे दिमाग में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पेंट यूज करें, डिस्टेम्पर यूज करें या इमल्सन करें या रॉयल, डुलक्स, बर्गर, बहुत सारे ब्रांड एशियन हमारे मार्केट में आए हुए हैं। प्लास्टिक पेंट यूज करें, कौन सा पेंट यूज करें, वॉल पुट्टी करें या पीओपी करें। और अक्सर हम ऐसी गलती कभी कभी कर बैठते हैं, जिस मिस्त्री को आपने काम दिया होगा या जिस ठेकेदार को, वो अक्सर ऐसी गलती कर बैठता है, जैसे बाहर की दीवारों पर डिस्टेम्पर लगा दिया या जहां पीओपी यूज करना था वह वॉल पुट्टी यूज किया। तो कृपया ऐसी गलती ना करें। और आपको अगर थोड़ी सी जानकारी होगी इस वीडियो के माध्यम से, तो अक्सर आप ऐसी गलतियों को रोक सकते हैं, जिससे कि आपको जो है बड़े नुकसान से आप बच सकें। जैसे कि आपकी पपड़ी उखड़ी या आपके दीवारों पर इफ्लोरेसेंस न हो। तो इन्हीं विषयों पर आज हम बात करेंगे। हर प्रकार के पेंट की बात करेंगे जो हम इंटीरियर में यूज करते हैं, और उसकी लगभग लगभग कितना मार्केट में अभी वैल्यू है और कितनी कॉस्ट जो है वो आएगी। अक्सर मेरे से सवाल ये पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि कौन सा पेंट यूज करें। तो इसीलिए देखिए, पेंट जब आप करने जाते हैं तो पहले हम लोग व्हाइट वॉश करते थे इंटीरियर में। आपको याद होगा, जब हमारे दादा लोग या हमारे पिताजी लोग करते थे, वो एक घड़े के बर्तन में चूना लेके आते थे और उसको रात भर भिगा के रखते थे। और सुबह जो है, उस समय ब्रश भी नहीं होता था, उस समय ब्रश रोलर कुछ नहीं होता था, उस समय कुची होता था, तो कुची से पेंट करते थे। लेकिन वो जमाना लद गया, और आज जो सबसे बेसिक जो पेंट है वो है डिस्टेम्पर। ठीक है ना। तो अगर किसी बेसिक पेंट की बात की जाए जो आपको अपने इंटीरियर में यूज करना है, तो वो है डिस्टेम्पर। अब डिस्टेम्पर को आप ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर कहिए या एक्राइलिक डिस्टेम्पर कहिए या उसको आप सिंथेटिक डिस्टेम्पर कहिए, दोस्तों डिस्टेम्पर डिस्टेम्पर होता है। तो आपको कई बार जो है बेवकूफ बनाया जाता है ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर और एक्राइलिक डिस्टेम्पर और सिंथेटिक डिस्टेम्पर के नाम से। तो उस तरह की बेवकूफी नहीं करनी है। डिस्टेम्पर जो है वो डिस्टेम्पर होता है। तो अगर आप जो है अपने घर में, ये बहुत बेसिक क्वालिटी का पेंट है, अगर आप अपने घर में बहुत ज्यादा शाइन नहीं चाहते हैं और आपका बजट बहुत कम है, तो आप इस डिस्टेम्पर को यूज कर सकते हैं। अगर हम एशियन पेंट की बात करें, क्योंकि अक्सर जो है हम एशियन का ही पेंट यूज करते हैं घरों में। तो एशियन में जो है ये डिस्टेम्पर ट्रैक्टर स्पार्क के नाम से आता है। इस नाम को ध्यान रखिएगा। पहले ये ट्रैक्टर यूनो भी आता था, ठीक है ना। तो अभी ये स्पार्क के नाम से आ रहा है। तो अगर आप अपने घर में बहुत बेसिक क्वालिटी का पेंट चाहते हैं, तो आप जो है इसको ट्रैक्टर स्पार्क करें। अगर आप बर्गर का यूज करिएगा, तो यही डिस्टेम्पर बर्गर में जो है, बर्गर पेंट में बाइसन के नाम से आता है, बाइसन। तो आप जो जोन सा भी लेना चाहते हैं, एशियन का अगर लेना चाहते हैं तो ट्रैक्टर स्पार्क ले लीजिए या बर्गर ले लीजिए। ये जो है आपका, इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है, इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपका जो आएगा वो 100 रुपीज पर लीटर, लगभग लगभग इतना ही आता है, 100 रुपीज पर लीटर। और इसकी जो आपको ये वॉशेबल नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपको वॉशेबल डिस्टेम्पर के नाम से अगर दे रहा है, कोई भी बर्गर का या ट्रैक्टर इमल्सन का, ट्रैक्टर स्पार्क का, तो ये आप बेवकूफ मत बनिएगा, क्योंकि ये नॉन वॉशेबल होता है, नॉट वॉशेबल। इसको ध्यान से समझ लीजिए। आप डिस्टेम्पर को वॉशेबल नहीं होता है, और इसको जो है सिर्फ आपको घर के इंटीरियर वॉल में यूज करना है। एक्सटीरियर में जो है डिस्टेम्पर यूज नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं करना है, ठीक है ना। इसकी जो है आपको, आप अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो लगभग लगभग ये 120 स्क्वायर फीट सरफेस एरिया कवर करता है 1 लीटर में, ठीक है। मतलब आप कॉस्ट समझ लीजिए। अगर आप कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो आपका एक कोट, ये मैं एक कोट की बात कर रहा हूँ, आपको 2 कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तो ये जो है आपका, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिस्टेम्पर। मैंने डिस्टेम्पर के बारे में आपको बता दिया। एशियन का सबसे बढ़िया डिस्टेम्पर है आपका ट्रैक्टर स्पार्क, वो आप ले आइए मार्केट से, और ये आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा।
ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है वॉशेबल नहीं होता है, ये नॉन वॉशेबल होता है। तो कोई भी ब्रांड आपको अगर वॉशेबल के नाम से बेचता है तो ये समझ जाइए कि ये जो है गलत है और वो वॉशेबल नहीं होगा। दूसरा जो इससे सुपीरियर क्वालिटी का है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट इससे थोड़ा ज्यादा है, डिस्टेम्पर से थोड़ा ज्यादा आपको शाइन चाहिए, उसमें थोड़ा सा ग्लोसी लुक चाहिए, या थोड़ा सा जो है आपका लग्जरियस लुक चाहिए, आपको घर में प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, तो आप इसमें जो है एशियन का आता है, ट्रैक्टर का ही है, ये ट्रैक्टर इमल्सन, ठीक है ना, ट्रैक्टर इमल्सन, ठीक है दोस्तों। तो ट्रैक्टर इमल्सन जो है ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम लुक देगा। हालांकि ये भी पूरी तरह से प्लास्टिक पेंट नहीं है, ये सेमी प्लास्टिक है, ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हैं सेमी प्लास्टिक। सेमी प्लास्टिक मतलब इसमें 40% डिस्टेम्पर होता है, 40% डिस्टेम्पर होता है और 60% इमल्सन होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी वॉशेबल नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि ट्रैक्टर इमल्सन जो है वॉशेबल पेंट है और आपको कर कोई इस नाम से बेच रहा है, तो इसको जो है आप ये समझ जाइए कि ये जो है गड़बड़ है, ये भी वॉशेबल नहीं है। इसी का एक एडवांस वर्जन आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घरों में जो है उसकी समस्या है, मान लीजिए फंगस की समस्या है, तो ये ट्रैक्टर इमल्सन एडवांस, ये तीसरी क्वालिटी का आप कह सकते हैं, ट्रैक्टर इमल्सन एडवांस, ठीक है ना। ये ट्रैक्टर इमल्सन एडवांस जो आता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटी फंगल की, ठीक है, और इसका परसेंटेज थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक पेंट ज्यादा होता है, तो ये आपको मैट फिनिश में भी मिलेगा या साइन फिनिश में भी मिलेगा, थोड़ा सा ग्लोसी लुक भी आ सकता है। तो इसमें भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं और कई सारे जो है आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब मान लीजिए आप जो है इसको, ये भी सेमी प्लास्टिक है, इसको भी आप, ये भी सेमी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक पेंट नहीं है। अगर इसको भी कोई आपको ये कह के बेच रहा है ये प्लास्टिक है और वॉशेबल है, तो उसकी बात पर आप विश्वास मत कीजिए, ठीक है ना। ये दोनों आपका सेमी प्लास्टिक के कैटेगरी में आता है, प्लास्टिक पेंट नहीं है। अच्छा, इसका कॉस्ट आपका जो है करीब करीब 200 रुपीज, 200 रुपीज पर लीटर ये आएगा, ठीक है ना। ये आपका आएगा रुपीज 150 पर लीटर, ठीक है, ये समझ गए। अब जो आपको मान लीजिए इससे भी अच्छा क्वालिटी चाहिए, आप चाहते हैं और प्रीमियम लुक, ठीक है ना, और थोड़ा लग्जरी लुक देना चाहते हैं, पूरा पूरा प्लास्टिक पेंट कराना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आता है ये आपका एप्कोलाइट, ठीक है दोस्तों। ये पूरी पूरी तरह से जो है आपका प्लास्टिक पेंट है, ये पूरा प्लास्टिक पेंट है और ये वॉशेबल है, ठीक है ना, वॉशेबल है पूरी तरीके से। आजकल ये जो है आपका कई तरह से एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, इस तरह का नाम से जो है इसकी मार्केटिंग की जाती है। अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं अक्सर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से खरीदना चाहिए। लेकिन जब भी आप पेंट खरीदने जाएं मार्केट में, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड को भूल जाइए और सिर्फ ब्रांड में जाइए, क्योंकि अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से गए तो आप इतने कंफ्यूज हो जाइएगा कि जो है आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो जो जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे एशियन हो गया, जो मैंने बताया, एशियन हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है ना, ड्यूलक्स हो गया, तो इस तरह के जो अच्छे ब्रांड हैं, नेरोलैक हो गया, इस तरह के अच्छे ब्रांड में आप जाइए और आप जो है अपना बजट के हिसाब से देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि एप्कोलाइट जो है ये पूरी तरह से जो है वो प्लास्टिक पेंट है। इसमें क्या है, इसमें कई तरह से आता है, जैसे ये वॉशेबल है, ठीक है ना, एक आता है हेवी ड्यूटी, हेवी ड्यूटी इमल्सन, हेवी ड्यूटी प्लास्टिक पेंट, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी थोड़ा सा प्रीमियम लुक आपको देगा। तो अच्छा, अब आप मान लीजिए अगर आपको इससे भी ज्यादा जो है प्रीमियम चाहिए, मान लीजिए आप चाहिए कि बिल्कुल एकदम
बढ़िया वाला एकदम आ जाए। तो एक आता है आपका इसी में एप्कोलाइट में ही, ये मैंने कौन सा बताया था, पांचवा, एप्कोलाइट प्रीमियम, ठीक है ना, एप्कोलाइट प्रीमियम। इसका आपका लगेगा करीब करीब 300 रुपीज पर लीटर। और इसकी भी जो है आपका यूज हो सकता है आपका 120 लीटर, 120 स्क्वायर फीट पर लीटर। इतना सरफेस एरिया आपको ये भी कवर कर देगा 120 लीटर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी का पूरी तरीके से प्लास्टिक पेंट है। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको जो है इससे भी बढ़िया पेंट चाहिए, तो अगर आपको इससे भी अच्छी क्वालिटी का, अगर आप चाहते हैं कि बहुत मैट फिनिश है, बहुत लग्जरियस लुक है ड्राइंग रूम में या आपके लिविंग रूम में या इवन आपके बेडरूम में भी अगर आपको जाना है, तो एक इससे भी अच्छी क्वालिटी का पेंट आता है जिसको रॉयल लग्जरी, ठीक है ना, रॉयल लग्जरी भी कई ग्रुप में आता है, जैसे इसको मान लीजिए रॉयल लग्जरी प्रीमियम इस नाम से आता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये भी 100% प्लास्टिक पेंट है, 100% प्लास्टिक पेंट है। और ये आपका वॉशेबल है, कंप्लीटली वॉशेबल, आप इसको 3-4 बार वॉश कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 4 से 5 साल की इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। और इसका प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो लगभग लगाओ आपका 400 रुपया पर लीटर पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब अगर आप 20 लीटर का बाल्टी लीजिएगा, 20 लीटर में आता है ये, 1 लीटर में, 4 लीटर में, 10 लीटर में और 20 लीटर में, ये 4 टाइप से आता है। कोई भी पेन आप ले लीजिएगा। डिस्टेम्पर जो है आपका वो पाउडर फॉर्म में भी आता है केजी के हिसाब से। तो अगर आप 20 लीटर का बाल्टी लीजिएगा इसका, तो आपको 8,000 से 9,000 रुपये देना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं ऊपरी कोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही लेकिन प्रीमियम लुक आएगा। इसमें कई फिनिश में आता है, जैसे मैट फिनिश हो गया, आपका साइन हो गया, ग्लोसी हो गया, सेटिन हो गया, तो इस तरह के फिनिश में आपको ये मिलेंगे। अब मान लीजिए आप जो है इससे भी प्रीमियम आपको चाहिए, जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट्स में, तो ये 7वां कैटेगरी होता है, जो भी सबसे अच्छा पेंट है अभी एशियन कैटेगरी में, उसको बोलते हैं। तो अगर आप जो है इससे भी प्रीमियम कैटेगरी की बात करेंगे, मान लीजिए, तो ये एक और आता है पेंट जिसको बोलते हैं रॉयल स्पायरा। ये भी एशियन का पेंट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है। और लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है, ये 600 रुपया पर लीटर के आसपास आएगा। तो आप एक चीज नोट कर लिए होंगे कि इमल्सन पेंट आपका 100 रुपये से शुरू होता है और 600 रुपये तक जाता है। तो कितना वेरिएशन है ये देख लीजिए। और ये मैं आपको सिर्फ टॉप लेयर की बात कर रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी बता रहा हूँ। इसके पीछे जो इसका जो बेस है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इसके पीछे जो है बेस बनाना और भी कॉस्टली है। लेकिन जो बाकी जो पेंट है जो हम घरों में नॉर्मली यूज करते हैं, उसका भी बेस बनाने का एक तरीका है। तो उसके लिए हम एक वीडियो में बात करेंगे कि प्लास्टरिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आप जो है प्रीमियम जो है लुक आपका घर का है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।